हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर 14 है, उसको हम इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं और हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 14.1 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 से लेकर हम जो है सीधे 14 पे इसलिए आए हैं क्योंकि यह जो चैप्टर है इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके माइंड में कोई भी जो है डाउट ना रहे। ये जो चैप्टर है आपका इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अब हम जो है इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहे वीडियो के साथ, तो आपको जितनी भी सारी आपके माइंड में कंफ्यूजन होंगी वो सारी दूर हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, यहां पर हम दोनों मीडियम के लिए जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का मैंने आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है और जो इंग्लिश मीडियम का है उसको यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप यहां पर देख करके या आप अपनी बुक में जो है क्वेश्चन को देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिंपल जो तरीका है, जो समझाने का वे है, वो दोनों को मैं जो है कनेक्ट करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप जो है बिल्कुल भी घबराए नहीं कि हिंदी में मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी इजीली से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो सिंपली हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने निकालना है प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक घर में कितने जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने लगाए गए हैं, और माध्य ज्ञात करने के लिए मतलब माध्य निकालना है हमने। माध्य से हमारे पौधों की संख्या निकल जाएगी और सिंपली माध्य को जब हम निकालेंगे तो उसमें हम कौन सा जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने वाले हैं। जो भी हमारा मेथड यूज होगा उसको भी हमने बताना है कि हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब सबसे पहले हमारे पास पौधों की संख्या दे रखी है, ये हमारे पास जो है बारंबारता सारणी दे रखी है, घरों की संख्या भी दे रखी है। अब इसको हम बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं? एफ आई। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं जो है सिंपल मेथड से, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है आपका, हिंदी में प्रत्यक्ष मेथड बोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष जो हमारा फॉर्मूला होता है वो वाला यूज करने वाले हैं, और इंग्लिश में जो है हमारा जो है डायरेक्ट मेथड हम यूज करने वाले हैं। अब हिंदी में माध्य बोलते हैं और इंग्लिश वालों के लिए क्या है? मीन है। तो हमको माध्य और मीन निकालना है, मतलब दोनों एक ही चीज है हिंदी और इंग्लिश में। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों में आपको एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई को हम कैसे निकालते हैं मैं आपको यहां पर बता देता हूं, एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो एक्स आई जो है हमारा, इसको निकालने के लिए जब आप यहां पर देखते हैं ये जो हमारे पास 0 to 2 दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 0 + 2 ऐड करेंगे और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2, और अपॉन में 2 है तो 2, यानी कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। अब सिंपली इस वाले को अगर हम लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 में 4 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हमारा 2 से डिवाइड करके तो आ रहा है 1। ठीक है, सेम चीज यहां पर 4 2 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, दैट मींस यहां आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी एक इजी ट्रिक है, इसमें आ रहा है 2 2 का गैप। 2 2 का गैप आ रहा है, जब आप यहां पर देखोगे तो इन सभी में 2 का अंतर है। कितने का? 2 का डिफरेंस है। तो जो है डिफरेंस इसमें ऐड करते जाओ, ये 1 आ गया, ये 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, ये वाला आपका 7 आ जाएगा, और ये वाला आपका 9 आ जाएगा, ये वाला आपका 11 आ जाएगा, और ये वाला आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देना कि लास्ट वाला पद आपको जरूर चेक करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पोर्शन है, देखो यहां पर 12 में 14 ऐड करेंगे तो 14 10 24 और 2 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, 2 से 26 2 जो है 13 टाइम्स कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 13। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? सिंपली एक्स आई तो आपने निकालना सीख लिया, अब हम निकालते हैं सिंपली एफ आई एक्स आई। इसमें बस एफ आई एक्स आई तक ही निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं? एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है,
इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मल्टीप्लाई है। दैट मींस fi वाले नंबर के साथ xi वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। दैट मींस xi हम निकाल चुके हैं, fi आपका ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा, 7 5 जा ये आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा ये आ जाएगा हमारे पास 39। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा समेशन fi xi। इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा इसका। ठीक है, तो यहां पर इसको भी हम ऐड करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए किया था। यहां पर आएगा हमारा समेशन fi। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 और 2 5, 5 में जो है 6 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, 17, 18, 19 और 20। दैट मींस fi आया हमारा 20। अब इसको ऐड करो, यहां पर इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 हो जाएगा हमारा कितना 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 20, 25, 31 और ये आ जाएगा 32। 32 का 2 यहाँ 3 कैरी हो जाएगा, 3 कैरी इस 3 में ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 5 होता है हमारा 11 और 11 और 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। दैट मींस ये आ जाएगा हमारा 162। आपको बस इतना ही निकालना था। अब हमको जो है क्या निकालना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्य और इंग्लिश वाले लिखेंगे मीन। ठीक है, अब आपको मीन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आया हमारा 162, तो यहां लिख देंगे 162 अपॉन जो है हमारा fi है, समेशन fi है 20, तो ये आ जाएगा 20। अब सिंपली ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो सिंपली 2 10 जा और ये आ जाएगा 2 8 जा 2 1 जा। ठीक है, अब 2 से तो हमारा जो है ये कटेगा नहीं, तो हम 10 से जो है इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। दैट मींस यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 8.1। ठीक है, यानी कि आपका इसको 81 अपॉन 10 आ जाएगा। तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और आपको लिखना भी था तो यहां लिख भी देना, अतः माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है क्या निकालना था, माध्य निकालना था। तो इसमें हमने सिंपल तरीके से जो हमारा प्रत्यक्ष जो मेथड है, जो विधि है, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं और इंग्लिश में आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया है वो आया है 8.1। जो है हमने सिंपल तरीके से सबसे पहले तो xi निकाला, उसके बाद हमने fi xi को निकाला और इन सारी वैल्यूओं को हमने जो है ऐड किया और ये वाली वैल्यूओं को भी ऐड किया। तो फॉर्मूले में हमने सिंपल वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल जो है आपका अपग्रेड होने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकालनी है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। अब हमारे पास जो है बंटन दिया हुआ है, यानी कि बारंबारता सारणी दी हुई है। तो सिंपली जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मेंशन आ रहा होगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, सिंपली हमको मीन निकालना है। माध्य का मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अगर कंफ्यूजन हो रहा है माध्य से, तो उनको निकालना है मीन। इंग्लिश में मीन बोलते हैं, तो आपको मीन निकालना है और हिंदी मीडियम वालों को माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसमें हम जो है
सिंपली किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली नहीं लिखा गया है कि किसी एक मेथड का यूज करना है आपको, इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा मेथड यूज करने वाले हैं जो लगभग सभी क्वेश्चनों में यूज होने वाला है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं xi। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में xi निकालना सिखाया है, तो xi कैसे निकालते हैं। xi हमारा होता है सिंपली इन दोनों नंबरों को हम ऐड करते हैं। तो यहां पे आपको बता देता हूं, xi हम करते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दो, 500 प्लस 520 अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1020, ये हो जाएगा 1020। इन दोनों को ऐड करके 1020 आएगा, अपॉन में 2 है तो 2। ठीक है, अब इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 जो है हमारा 10। ठीक है, सिंपली क्या आ गया 5 10, यानी कि xi जो पहले पहले जो हमारे पास बंटन की जो सारणी दे रखी थी इसमें आया हमारा 5 10। ठीक है, दूसरा हम इसको निकालने वाले हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो सिंपली सबसे पहले इनमें देखो, इनमें अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसमें 500 और 520 में डिफरेंस जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 0, यानी कि 20 का डिफरेंस है, तो इसके बाद हम 20 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में बस लास्ट वाला आपको चेक करना जरूरी होता है, आप एक बार चेक कर ले ताकि आपका जो है गलत ना आ जाए। तो आपको 20 सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना है। सबसे पहला अगर आप पहला वाला जो पद है उसको निकाल लेते हैं, पहला वाला जो टर्म है उसको निकाल लेते हैं, तो बाकी के आपको इजी हो जाएंगे। उसमें कैसे इजी हो जाएंगे, आप डिफरेंस निकाल लेना और इस पहले वाले में वो डिफरेंस ऐड करते जाना, तो आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। वो आपको जो है एग्जाम में हेल्प करेगा टाइम बचाने के लिए। तो 5 10 में जो है डिफरेंस हमारा कितना आया 20, तो वो 20 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा 30, फिर आ जाएगा 550 एंड फिर आ जाएगा 570 और ये आ जाएगा 590। ठीक है, इस प्रकार से अब जो है हमारे पास ये आ चुका है। अब हमको निकालना होता है डी। क्या निकालना होता है, डी। तो डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए क्या होता है, ए होता है आपका माध्य और इंग्लिश वालों के लिए होता है मीन। तो इसमें xi में हमको एक जो है मिडिल वाला जो हमारा नंबर आता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मीन या माध्य उसको मान लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आ रहा है मिडिल वाला, टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी कि बीच वाला ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका क्या ए, इसको मान लेते हैं हम ए। अब ए आ चुका है, xi हम निकाल चुके हैं ये वाले, तो सिंपली डी पहला मैं निकाल के बता देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डी का फॉर्मूला है xi माइनस ए। ठीक है, xi कितना है, xi हमारा पहला ये है 510, तो यहां लिख दो 510 माइनस ए कितना है, ए है हमारा 550, तो यहां लिख दो 550। अब जो है 510 में जो है 550 को जब हम घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -40। क्या आ जाएगा -40। तो सिंपली -40 कैसे आया, 40 तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का आएगा, तो इसलिए हमारा क्या आया -40। दैट मींस पहला वाला जो हमारा आएगा वो आएगा हमारे पास -40। क्या आएगा -40। ठीक है, सिंपली उसके बाद जब आप इसमें घटा दोगे 550 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास -20। अब देखो यहां पर ये 5 जो है 50 है और ए भी 550 है, तो सिंपली दोनों क्या हो जाएंगे, जब घटेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मींस यहां पर हमारा 0 आ जाएगा, उसके बाद यहां पे 20 और यहां पर आता है 40। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली वैल्यूएं बढ़ते क्रम में माइनस में आएंगी और नीचे वाली जो वैल्यूएं होंगी वो प्लस में बढ़ते क्रम में आएंगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम निकालते हैं ui के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास di अपॉन h। ठीक है, अब जो है ui निकालने के लिए आपके पास जो है di भी आ चुका है, और आप सोच रहे होंगे कि ये h क्या होता है, तो h होता है हमारा इन दोनों नंबरों के बीच जो डिफरेंस हमने निकाला है, ये वाला, ये होती है हमारे h की वैल्यू। तो h की वैल्यू कितनी आई है हमारी, वो आई है 20 और di हमने ये निकाल दिया है। अब आपको ui निकालना है, तो ui के लिए क्या करते हैं, ui इज इक्वल टू हो जाएगा आपका di अपॉन h। तो di पहला क्या है हमारा -40, तो यहां लिख दो -40 अपॉन में h है, तो h की वैल्यू हमारा इनमें जितने को भी आप चेक करोगे तो सब में सेम डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 20, तो अपॉन में कर देंगे 20। ठीक है, तो 20 2 जा हो जाएगा 40, यानी कि -2, ये आ जाएगा -2। ठीक है, दूसरा यहाँ 20 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे, h की वैल्यू तो हमारी 20 है ना, और di की वैल्यू क्या है -20, तो 20 से 20 कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम, 21 जा 20 हो जाएगा, तो लेकिन आएगा माइनस में। 0 से जो है 20 को डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0 ही आएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। सेम चीज हमारे जैसे डी में ऊपर के लिए माइनस की वैल्यू जो है
बढ़ते क्रम में आती है, इसमें भी वैसे ही होता है। और अपॉन वाली यानी कि नीचे वाली, जीरो से नीचे वाली जो वैल्यू आती हैं वो हमेशा प्लस में आती है। अब आपने सीख लिया कि xi कैसे निकालते हैं, di कैसे निकालते हैं, ui कैसे निकालते हैं, और लास्ट जो हमारा फाइनल जो हमारा आने वाला है वो निकालते हैं हम fi और आपका ui। अब आपको हमको जो है लास्ट चीज निकालनी है, इसमें लास्ट चीज क्या है, fi और ui हम ये निकाल चुके हैं, और fi हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहां पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है बीच में, तो मल्टीप्लाई है उनके बीच में, ठीक है। तो यानी कि fi के नंबर की मल्टीप्लाई ui के नंबर के साथ करनी है। तो अगर 12 की मल्टीप्लाई इस ui के नंबर के साथ करेंगे तो 12 टू जा हो जाएगा 24, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस में था। 14 वन जा 14 लेकिन माइनस का। 8 की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो 8 0 जा 0 ही आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 1 जा 6 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब सिंपली यहां पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये हमारे पास दिया हुआ था, इसको बोलते हैं हम समेशन fi, ठीक है। तो इनको ऐड करके टोटल जो है श्रमिकों की संख्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है, अगर जिस भी क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो आप ऐड कर लेना इन नंबरों को, तो आपका fi निकल जाएगा। तो दैट मींस ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा 50। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं, तो क्योंकि ये भी हमारे फॉर्मूले यूज होने वाला है, तो समेशन fi ui इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू ऐड करेंगे, जीरो ऐड करके कोई फायदा नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26, और इसको ऐड करेंगे तो कितना 4 4 ऐड करेंगे तो 8, और 2 और 1 3, लेकिन माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस होगा लेकिन सिंबल आएगा बड़े नंबर का, ठीक है। अब 38 में जो है 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 को घटाओगे तो आ जाएगा 2, और 3 में से 2 को घटाओगे तो आएगा 1, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का तो आएगा -12, ठीक है। अब जो है हमारे पास मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसमें बस जो पहला वाला क्वेश्चन है उसी में जो है हमने सिंपल जो फॉर्मूला वो यूज किया है, बाकी जितने भी आपके आगे आने वाले क्वेश्चन है उन सभी में यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो कौन सा वाला, यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमको मीन निकालना है, मीन मतलब हिंदी वालों के लिए माध्य, ठीक है। इसको आप x डैश से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h, ठीक है। h की वैल्यू आपकी ये वाली रही, मैंने आपको निकाल के बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता है वो होता है हमारा h, वो h यूज होता है हमारा ui को निकालने में। दूसरी चीज समेशन fi और ui हम ये निकाल चुके हैं, और fi हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, वो है 550, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 550 प्लस समेशन fi ui की वैल्यू कितनी है -12, तो यहां लिख देंगे -12 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास सिंपली जो है fi की वैल्यू 50 है, तो यहां लिख देंगे 50 मल्टीप्लाई h कितना है हमारा 20, तो यहां 20 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बाकी तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 550 प्लस, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हमारे 12 के साथ होगी तो ये हो जाएगा -24 अपॉन 5, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 550 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 4 जा होता है 20, 4 बचेगा हमारा, पॉइंट लग जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। आया समझ में कैसे किया, सिंपल सा तरीका है, आपको आना चाहिए वैसे तो, लेकिन करके बता देता हूं। ये 5 से डिवाइड करना था 24 को, ठीक है, 5 4 जा 20 हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा क्योंकि 5 के टेबल में जो है 4 जो है नंबर छोटा है तो आएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, 5 8 जा आ जाएगा हमारा 40, तो सिंपली हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब जो है 550 में 4.8 को घटा देंगे तो यहाँ 550 में जो है हम जब कितना 4.8 को घटा देंगे, कितना 4.8, तो यहाँ भी 0.0 लगा दो, ठीक, यहां से कैरी आ जाएगा इधर, ये 10 हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा, यहाँ 9 बचा था क्योंकि यहाँ इससे कैरी लेकर के इसने फिर इसको दिया था तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, यहाँ 4 बचा था तो 4, और ये हमारा 5, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है सिंपली, हमारा आंसर कितना आया है 545.5
2। बस हमको इतना ही निकालना था और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसको भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल घबराए नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि xi निकालना होता है। xi हम कैसे निकालते हैं, xi निकालने के लिए मैंने आपको यहां पर बताया भी है कि इन दोनों नंबरों को पहले ऐड कर लेते हैं। 500 प्लस 520 ऐड कर लिया अपॉन 2 कर लेंगे, तो इसको काट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी xi। तो सेम चीज इसमें हम इसमें बढ़ते क्रम में ले जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। डिफरेंस जब निकल जाएगा तो इस पहली वाली वैल्यू में हम वो डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमारी सारी वैल्यू निकल जाएगी। बस लास्ट वाले नंबर को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब हम निकालते हैं डी। तो डी के लिए मैंने आपको क्या बताया, xi माइनस ए क्या होता है हमारा, जो बीच वाला नंबर होता है, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसको हम a मान लेते हैं। तो xi माइनस ए, तो xi हमारा ये है 5 10। वैसे ही सारे नंबर अलग अलग लेंगे, उसमें जो है a की वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी निकल जाएगा। ui के लिए क्या है, डी अपॉन एच। डी क्या है हमारा, डी हमारी ये वाली वैल्यू है तो -40, और h क्या था हमारा, h की वैल्यू मैंने आपको यहां पे बता दी थी जो है 20 है, तो जो है 40 अपॉन 20 करेंगे तो -2 आ जाएगा। वैसे ये सारी वैल्यू हमारी आ जाएंगी। उसके बाद हम करते हैं fi ui, तो fi की मल्टीप्लाई ui के साथ कर देंगे। fi हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है तो fi का नंबर ये है जैसे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ui के नंबर की, तो ui का नंबर ये रहा, तो 12 2 जा 24, माइनस में था ये 2 तो इसलिए माइनस का आ गया। तो इस प्रकार से हम ये निकाल देते हैं, इसको ऐड करके fi निकल जाएगा और इसको ऐड करके आपका fi ui निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। बस सारी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के जो है अगला जो पार्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लेंगे, जो है बहुत ही इजी होने वाला है। अब आप जो है बिना देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से हमारे पास एक बारंबारता दे रखी है, इसमें जो है बच्चों की संख्या में से ये जो f है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे अब आगे करने वाले हैं, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को जो है आप विदाउट स्किप किए देखना ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, xi निकालते हैं। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको xi निकालना सिखाया है। xi कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं और अपॉन 2 कर लेते हैं। तो सिंपली 11 में 13 ऐड करेंगे तो 13 प्लस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23, और 1 ऐड करेंगे तो 24 अपॉन 2, 2 से 24 कटेगा हमारा 12 टाइम। ठीक है, अब जो है मैंने आपको एक इजी ट्रिक क्या बताई थी कि इससे आगे वाले जो नंबर है उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस होता है हमारा h निकालते हैं हम, 13 माइनस 11 कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, यानी कि h की वैल्यू भी हमें यहां से पता चल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर में 2 जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करते जाएंगे तो हमारे xi निकलते जाएंगे। तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर होगा 16, 18, और सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 के बाद आ जाएगा 20, और सिंपली हमारा आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा 24। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या आ गए, xi आ गए। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, di निकालते हैं। तो di के लिए क्या होता है हमारा, di इज इक्वल टू होता है xi माइनस a क्या होता है हमारा, a वाला जो नंबर होता है वो xi में से जो बीच वाला जो नंबर होता है, जो सेंटर वाला नंबर होता है उसको हम a मान लेते हैं। a होता है हमारा मीन। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये वाला नंबर। ठीक है, तो इसको मान लो a। 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है। ठीक है, सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसको मान लो a। अब हम क्या करते हैं, xi माइनस a। xi क्या है हमारा 12 है, इसमें a माइनस कर देंगे तो 12 में जो है 18 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -6, यह आ जाएगा हमारे पास -4, यह आ जाएगा -2। 18 में 18 जो है हम जब घटा देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ नीचे हमारा 2 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, इतना जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद निकालते हैं हम ui। तो ui के लिए क्या होता है हमारे पास, ui के लिए होता है di अपॉन h। h हमारे पास जो है आ चुका है। ठीक है, h हमने कितना निकाला है, h हमारा 2 है, और di कितना है, di हमारा -6 है। तो 2 से 6 कितने टाइम कटेगा, वो कटेगा 3 टाइम। यहाँ माइनस में है तो -3 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, इधर 0, इधर 1 2 एंड आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ui भी निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप बहुत जल्दी करने वाले हो इसको सॉल्व। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, लास्ट में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं fi और ui। इसमें क्या करने वाले हैं, fi ui कैसे निकालते हैं,
fi जो है हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ui हम यहां निकाल चुके हैं। तो ui और fi की मल्टीप्लाई करते हैं। fi कितना है 7 और ui हमारा 3 है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और यहां माइनस था तो माइनस में आ जाएगा। 6 2 जा 12 माइनस का हो जाएगा और हमारा ये क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 वो भी माइनस का। ठीक है 13 0 जा 0 हो जाएगा और f की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये f 1 जा f ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 4 3 जा होता है 12। ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं इनको अलग ऐड करते हैं और इनको अलग ऐड करेंगे। ठीक है इनको ऐड करो, माइनस माइनस का प्लस होगा, दैट मींस ये सारे आपस में ऐड होने वाले हैं। तो सिंपली ये आ जाएगा 21 में जो है 9 को ऐड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा और इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 लेकिन माइनस का 42। ठीक है 12 में जो है 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और f ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20f। ठीक है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा समेशन fi ui इज इक्वल टू, देखो 42 में से हमारा ये कितना आ रहा था, सॉरी ये आ रहा था हमारा 22, 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा इस 22 को इसके साथ जब हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना 20 प्लस f। ठीक है उसके बाद हम इसको भी ऐड करते हैं तो समेशन fi निकल जाएगा यहां से, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 होता है हमारा 9 और 9 कितना होता है हमारा 18। ठीक है 18 में 13 ऐड करेंगे तो कितना 18 में 10 ऐड करेंगे 28 और 3 और ऐड करेंगे तो 31 और सिंपली 31 जो है 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37। ठीक है और 37 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44, दैट मींस 44 और प्लस ये वाला ऐड करेंगे तो प्लस f। ठीक है अब सिंपली हम 44f नहीं लिख सकते हैं, 44f का मतलब क्या हो जाएगा वहां बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, दैट मींस वो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में तो है नहीं, ये तो ऐड में है इसलिए हमने सिंबल यहां प्लस लिखा हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम वही यूज होने वाला है हमारा मीन के लिए। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस समेशन fi अपॉन समेशन fi इंटू h। मीन हमारे पास कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 18 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 इज इक्वल टू a क्या है हमारा, a भी हमारा 18 है तो यहाँ 18 लिख दो, प्लस ये हमारा कितना आया है -20 प्लस f, तो यहां लिख देंगे -20 प्लस f और अपॉन में कितना है, अपॉन में क्या आ जाएगा fi, तो ये है हमारे पास सिंपली 44 प्लस f इनटू क्या है हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं तो यहां पुट कर देंगे हम 2। ठीक है ये 18 यहां हमारे प्लस में है तो यहां के माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस 18 माइनस 18 इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा -20 प्लस f अपॉन 44 प्लस f इंटू 2। ठीक है अब ये 2 जो है इधर आके अपॉन में चला जाएगा तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है 18 में से 18 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और इज इक्वल टू ये जो 2 है यहां के अपॉन में आ जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा, दैट मींस ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा -20 प्लस f अपॉन इधर हो जाएगा हमारा 44 प्लस f। ये जो 2 था यहां आके अपॉन में ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -20 प्लस f अपॉन 44 प्लस f। इस अपॉन वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ तो तब भी 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो दैट मींस हमारे पास क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -20 प्लस f। आया समझ में क्या किया हमने किया यहाँ पर ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ये हमेशा इज इक्वल टू की इधर आएगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो 0 के साथ ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो दैट मींस हमारे पास क्या बचेगा सिंपल ये बचेगा, इस f को इज इक्वल टू को इधर ले आएंगे तो क्या होगा ये -f होगा और ये -20, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बस हमको इतना ही फाइंड करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से यही जो फॉर्मूला है हमारा हर जगह काम आने वाला है, आगे भी आपको यूज करने के लिए देखने को मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चनों में यही हमारा जो है यूज होता है, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देख लें कि कैसे हम xi di ui को निकालते हैं और कैसे fi ui को हम निकालते हैं। तो मैंने आपको इतने इजी तरीके से आपको बताया है कि आप सारे क्वेश्चनों को इजी तरीके से जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय।